वेलकम फ्रेंड्स। आज तो जरूर बहुत शानदार पैसा बनाया होगा। हर चीज बताई थी, कितनी सारी तरफ से पैसा आया। रिलायंस का डीमर्जर, मार्केट बड़ा मूव, और उसके अलावा एसबीआई, एनसीसी, कोटक बैंक, सब कुछ तो बताया था मैंने। क्या क्या नहीं बताया था आपको? कल बताया था बड़ा मूव आएगा, बोला था गलती से भी सोचना मत कि मैं सेल कर दूं, और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि इतना बढ़ चुकी है इसलिए सेल कर दूं। वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आएगा। और बोला था 20,000 आ जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। टेलीग्राम पे तो टाइमिंग के साथ मैंने बोला कि अब ये रिवर्सल यहाँ से घूम रहा है। कोटक बैंक का ट्रेड दिया था, लो पे 1900 पे था, बोला था यहाँ से पकड़ लो, ऊपर जा रहा है। और 22 रुपए की, 24 रुपए की, उस समय 1920 रुपए की ऑप्शन कॉल चल रही थी। 55 रुपए पे क्लोज हुई है, ठीक है। 52 रुपए पे क्लोज हुई है, 51 रुपए 95 पे, 55 रुपए का हाई मारने के बाद। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स तो काम करते ही है मेरा, रोज आप देखते हैं। क्रूड के बारे में बोला था, क्रूड ऑयल के बारे में बोला था भाई कि सही जगह पे है, सेल कर लो, उसने भी परफेक्ट ट्रेड दिया है। डॉलर के बारे में बोला था नीचे आएगा, मार्केट को सपोर्ट देगा, अगर ऐसा होता नजर आया तो 20,000 बहुत आसानी से आ जाएगा। गोल्ड सिल्वर के बारे में बोला था कि भाई ट्रेड मत करना, कोई बहुत बड़ा मूव आता हुआ नजर नहीं आ रहा, फ्लैट ही है, अभी भी फ्लैट है। बोला था पोर्टफोलियो संभालो, बचा के रखो, आने वाला टाइम अच्छा है, चलते नजर आएंगे। अब इस सब के बाद भी अगर आपने पैसा नहीं बनाया, इनमें से किसी में भी ट्रेड नहीं करा, तो दोस्त कैसे बनेगा पैसा? खैर, एनी विच वे नहीं करा, कोई बात नहीं। कल के लिए समझ लीजिए, कल भी एक बड़ा दिन होने वाला है, और बहुत शानदार दिन हो सकता है। अगर आप ठीक से खेले तो कल भी पैसा बनता नजर आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, समझते हैं कि कल के लिए क्या है और आज के डेटा में है क्या, असल में क्या हुआ है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरा सा तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज 193 करोड़ का माल बेचा है, ना के बराबर है। कल इन्होंने 2134 करोड़ का माल खरीदा है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, उन्होंने आज माल खरीद कर आग लगा दी मार्केट में। वो तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से आज ऑल टाइम हाई बनता हुआ नजर आया, और ऊपर ही टॉप पे क्लोज हुई है मार्केट। 3,370 करोड़ का माल आज खरीदा है। 3,370 करोड़ से ज्यादा का माल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदा है। आमतौर पे 1,000 करोड़ से ऊपर की जो भी बाइंग होती है उसे बड़ा माना जाता है, तो आप ये समझ लीजिए 3300 है, 4 दिन का माल एक दिन में खरीद डाला। कल भी इन्होंने बाइंग करी थी 1,165 करोड़ की, और अगर मंथली की बात करें तो ये मंथली में तो है ही है बाइंग में, नो डाउट्स अबाउट इट। मैंने कहा था ये 30,000 करोड़ तक की बाइंग करते हुए नजर आ सकते हैं जुलाई के मंथ में, वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। 21,307 करोड़ का माल जुलाई मंथ में अभी तक खरीद चुके हैं। और अगर साल की बात करें तो अब तो फुल्ली स्ट्रांगली बाइंग आ चुके हैं भाई। सेल का बहुत ज्यादा सोचना समझदारी नहीं है। मैंने वैसे भी बताया था कि एफआईआर जब बाइंग कर रहे हो तो मार्केट बहुत बड़े करेक्शंस नहीं दिखाती है। हालांकि कल फ्राइडे है, खतरनाक दिन हो सकता है, मार्केट में ट्रैप किया जाएगा, एक गिरावट दिखाई जा सकती है। सेल के ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से कीजिएगा। ईयरली फिगर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो 31,568 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो जुलाई मंथ में अभी तक 11,710 करोड़ का माल बेच चुके हैं, जिससे ऑलमोस्ट लगभग दुगना एफआईएस ने खरीदा। और अगर ईयरली की बात करें तो ये खुद भी बाइंग में है, डीआईएस। इन्होंने 74,858 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा हुआ है भाई। और क्या चाहते हो, और कैसे कंफर्मेशन मिलेगी कि ये मार्केट बहुत स्ट्रांग है? भाई अपना पोर्टफोलियो संभाल के रखिए, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, अगर इन्वेस्टर है तो होल्ड ऑन। बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आएंगे। देखिए, मैंने 18,000 पे चल रही थी मार्केट, तब बोला था 20,000 जल्दी आता नजर आएगा, साल एंड होने से पहले। मैंने अगस्त कहा था, इनफैक्ट ये जुलाई में आ गई, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे चल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि अगर कोई करेक्शन आनी तो वो सितंबर अक्टूबर में आएगी। हालांकि छोटे छोटे बीच में गिरावट के मूव्स आते रहेंगे, उनके बारे में मैं बताता रहूंगा आपको, रोज ही बताता हूँ, वीकली वीडियो में भी बताता हूँ। स्टे ट्यून, फायदा होगा। बाकी देखिए, आज के तारक में खेल जो है वो थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आ रहा है। कैसे है? देखिए, सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती अगर हम बोले तो 1032 थी, जो कि कल से करीब 200 शेयर नीचे है। कल 1207 शेयर बढ़ रहे थे, आज 1032 शेयर रह गए बढ़ने वाले। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती ऑब्वियसली बढ़ गई है, क्योंकि 824 शेयर कल गिर रहे थे, जो बढ़कर आज 1002 हो गए। और ये दोनों में नंबर अगर आप देखें तो 1032 बढ़ने वाले और 1002 गिरने वाले शेयर, तो ऑलमोस्ट हम 1:1 की रेशियो पे आ चुके हैं। मार्केट किस तरफ जाना चाहे जा सकती है, इस तरह का इंडिकेशन ये दे रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो कल ये थोड़ा सा गिरा था, हालांकि काफी दिन से बढ़ रहा था, आज थोड़ा फिर से बढ़ा है। बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि 1.64% का गेन है, तो 11.79 पे क्लोज हुआ है। ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी खत्म नहीं हुई और बढ़ती नजर आएगी। और एक क्लोजिंग बेसिस पे है, क्योंकि वो भी मार्केट के इतने स्ट्रांग मूव पे, इसलिए मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ। इवन एट 1.64% का मूव बड़ा हो सकता है। कल मार्केट खुलेगी तो गैप अप ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जो खेल होगा वो क्या होगा, वो देखने की बात है। बाकी मैंने कल का लेवल आपको दिया था 19,730 से 70 का, वही अभी भी क्रिटिकल लेवल है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी जो दूसरे लेवल्स हैं वो चार्ट पे बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, उसके नीचे सेल का ट्रेड भी ले सकते हैं अगर आप स्कैल्पर हैं तो। चार्ट पे चलेंगे तो बात करेंगे। बाकी अगर सेक्टर वाइज बात करूँ, देखिए आज सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, गिरने वाला कोई सेक्टर ही नहीं है। आज कोई सेक्टर नहीं है जहां पे गिरावट है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दी बिग डाउन साइड बाय रिलायंस। और रिलायंस 7.5% से भी ज्यादा, 7.81% टूटा भाई। 10% का कंट्रीब्यूशन रखता है ये निफ्टी के अंदर, अकेला अकेला 10% नहीं, 10.5% इनफैक्ट।
और अगर ये 7.5% किसी दिन टूट जाए तो निफ्टी को आराम से 200, 250, 300 पॉइंट नीचे गिरा सकता है। लेकिन देखिए 7.81% के टिप के साथ, बिकॉज ऑफ द डीमर्जर है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में बात करता हूँ। कल भी बताया था वीडियो में, कल का वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन 7.81% रिलायंस गिर गया, उसके बावजूद मार्केट ऊपर है। कारण बाइंग आपको दिखा दी। तो समझिए मार्केट कोई गिरने नहीं दे रहा, ये बात को समझ लीजिए। सेल के ट्रेड बहुत सावधानी से लीजिएगा। हालांकि अब मार्केट इतना बढ़ चुकी है कि बाय का ट्रेड भी बहुत शांति से लीजिएगा अगर लेना हो, और बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। इतनी समझदारी का ट्रेड नहीं होगा अगर आप बाय का ट्रेड भी अभी करते हैं तो। अब ये स्कैल्पिंग का टाइम आ गया है अगर आप ट्रेडर हैं तो। और इन्वेस्टर हैं तो बॉस अपना देखते रहिए अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। छोटा मोटा डिप आने पर आप बेच सकते हैं अगर आपको पैसा चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो भाई बैठे रहो, बहुत मार्केट लंबा जाने वाली है। आज के सेक्टरों की अगर बात करें तो देखिए फार्मा सेक्टर में 1.46% की बढ़त थी, एफएमसीजी में 1.35% की, हेल्थ केयर 1.17%, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दोनों चलते हुए नजर आए एक साथ, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 1.13% बढ़ा। हालांकि अगर प्राइवेट बैंक की बात करूं तो वो ज्यादा बढ़े, आज 1.15% की बढ़त थी। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज भी 1% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। एनर्जी सेक्टर, इंफ्रा, ऑटो, स्मॉल कैप, मिड कैप, मेटल, एमएनसी, मीडिया, रियलिटी, टॉक अबाउट एनी सेक्टर, एवरीथिंग इज इन ग्रीन। कोई भी बंद ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चिंता का विषय है जो आज मैं स्पेशली बता रहा हूँ, वो क्या है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अब मार्केट रुक जाएगी और तेज नहीं बढ़ेगी। दो तीन कारण है इनफैक्ट। एक उनमें से ये है कि जो निफ्टी के नेक्स्ट 50 शेयर्स हैं, यानी कि देखिए निफ्टी 50 शेयरों की वैल्यूएशन से निफ्टी चलता है, मगर उससे अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर होते हैं वो नेक्स्ट 50 होते हैं। उसमें आज गिरावट थी, ज्यादा नहीं थी, हालांकि 0.14%, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करूं तो देखिए ग्लोबल संकेत जो है वो गोल्ड इस समय पे फ्लैट है, मैंने कहा था कोई ट्रेड नहीं होगा। सिल्वर में कोई ट्रेड नहीं है, 0.01% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड इस समय 59,797 पे ट्रेड कर रहा है, और सिल्वर 76,415 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप बात करें इसके अलावा क्रूड की, तो क्रूड में मैंने बोला था गिरावट आएगी, 6231 पे ट्रेड कर रहा था, अभी ये 6176 पे है, 0.72% का डिप है। डॉलर की बात करी थी कि कमजोरी आती नजर आएगी, डॉलर इस समय पे 81.9625 पे ट्रेड कर रहा है, डिप है 0.21% का। और अब ये एक ऐसी जगह पे आ गया है, जो लोग ट्रेड करते हैं उनको बताऊं डॉलर का ट्रेड मैं दूंगा, और जो लोग बाकी के चीजों में ट्रेड करते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, तो भाई उनके लिए वीकली वीडियो में अभी भी जो लेवल दिए थे परफेक्टली काम कर रहे हैं। जाइए वहां पर वो वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको ट्रेड चाहिए हो तो उसमें देख के समझ लीजिएगा। बाकी और बहुत कुछ है, अगर एफआईएस का डेटा समझना हो तो वो भी उसमें समझाया हुआ है। और इसके अलावा जो मैंने वीक बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स दिए थे उनको भी देख लीजिए, एसबीआई और एनसीसी। गेम अभी बाकी है, गेम अभी शुरू हुआ, ठीक है, तो आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है। अब इसके अलावा बात करें तो यूएसडी एनआर 81.96 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इससे बात करें नीचे की, तो क्या ये जाएगा कि नहीं जाएगा वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा और आप समझेंगे। एक अच्छा बहुत ही शानदार ट्रेड बन सकता है, वो चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए समझने की बात यह है कि मार्केट इस समय इतना ऊपर है कि इस समय पे संभल के रहना। तो मैंने एक कारण आपको क्या बता दिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो इंडेक्स आज रेड में बंद हुआ है, दैट इज 0.14%। हालांकि ये सेक्टर नहीं है, लेकिन ये बताता है कि मोटे वाले शेयरों में, यानी कि बड़े वाले, यानी कि टॉप के जो 50 शेयर हैं उनसे जो नेक्स्ट 50 हैं उनमें सेल ऑफ हुआ है, यानी कि ये हिडन सेल ऑफ था। बट बॉटम लाइन में मार्केट भयंकर रूप से बड़ी है। निफ्टी आज 19,979 पे बंद हुआ है, 19,991 का हाई मार के ऑल टाइम हाई बनाया, 20,000 को छू लिया मान सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी आज शानदार बढ़त दिखाई, 517 पॉइंट बढ़ा, 46,186 पे बंद हुआ है। बहुत ही शानदार बढ़त थी, 1.13% की। दोनों बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। और देखिए गिरावट जब आती है ना तो ऐसे ही आती है, और बढ़त जब आती है तब भी ऐसे आती है। और मैं इसलिए पहले से बताता हूँ, हर बार आपको बताया बढ़त आएगी बढ़त आएगी। जब गिर रही थी मार्केट सब कह रहे थे, तब मैं कह रहा था संभालिए अपने पोर्टफोलियो को, रोकिए, इन्वेस्टमेंट करिए, धीरे धीरे बाय करिए, स्टैगर्ड बाइंग का टाइम है, डरिए मत। और देखिए अब मार्केट टॉप पे है, सब लोग शायद गाते नजर आएंगे आपको कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, बट मैं आपको बता रहा हूँ सावधान रहिएगा, मार्केट अब इस समय पे एक छोटी सी करेक्शन दिखाएगी। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहिए। आइए चलते हैं चार्ट पर, समझते हैं कौन कौन सा ट्रेड है। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए निफ्टी की बात करूं मैं सबसे पहले, क्यों कह रहा हूं कि कमजोरी के साइन हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए 20 VWM है, ये वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है जिसे मैं यूज करता हूं। अगर आप चाहें तो अपने चार्ट में सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, बट बॉटम लाइन में 20 जो एवरेज होती है मूविंग एवरेज, ये में यूज कर लीजिए, ऐसे में यूज कर लीजिए। मैं VWM में यूज करता हूँ इसमें, क्योंकि वॉल्यूम भी कंसिडर हो जाता है तो इसलिए मुझे ज्यादा इंडिकेशन मिलता है, तो दैट्स व्हाट दी ओनली रीजन। बाकी सब जगह पे ये नजर आएगी। लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इस समय 20 VWM से दूर हो गई है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब क्यों कह रहा हूँ, ये हमेशा जब जब होता है और मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं बताता भी रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक बहुत ज्यादा दूर प्राइस है निफ्टी 50 की। और दूसरी बात अगर बैंक निफ्टी की देखें तो बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही है,
अगर VWMA को देखेंगे तो यहाँ और यहाँ से यहाँ पर ये हो गई है। अब इसका पैटर्न देख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ और क्या होता है, कब कब ये दूर रही है। देखिए अगर यहाँ से बात करें, ये बात कर रहे हैं हम, कब का टाइम है ये, मार्च 2003 की बात, 23 की बात कर रहे हैं, मार्च 20 2023। देखिए यहाँ से प्राइस चली, ये ऊपर आ गई, यहाँ पर ज़्यादा दूर हो गया डिस्टेंस। अगर आप देखेंगे इसके बीच में, तो इस डिस्टेंस को इसने कैसे पार करा, इसने इस डिस्टेंस को पार करने के लिए यहाँ पर करेक्शन दिखाई, ठीक है, प्राइस नीचे आई, सो ये कहलाती है प्राइस वाइज करेक्शन। दूसरा आपको दिखेगा, फिर ये वापस ऊपर गई, तो यहाँ से इसने साइडवेज करते हुए फिर करेक्शन दिखाया, 20 VWM को छुआ, साइडवेज रही, थोड़ा थोड़ा बढ़ती रही इसी के साथ, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर थोड़ा थोड़ा साइड 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 बढ़ती रही, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनाते हुए, फिर ये यहाँ आई और उसके बाद देखिए ये फिर से ऊपर की तरफ गई और फिर से जो प्राइस है वो 20 VWM से ऊपर चली गई। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने क्या करा, यहाँ से इसने फिर से वापस साइडवेज मूवमेंट पकड़ लिया, इसे कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। और उसी दौरान में मूविंग एवरेज ऊपर घूमती रही, ये देख लीजिए, ठीक है। फिर मूविंग एवरेज जब यहाँ पे बराबर में आ गई तो इसने फिर से थोड़ा सा बड़ा मूव दिखाया, हालांकि जल्दी था लेकिन फिर भी दिखाया, लेकिन अब ये फिर से वापस ऊपर चली गई है, इसलिए बढ़त की बात करो तो मुश्किल है, ठीक है। सो ये कारण है। दूसरी बात, 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, 000 वाले लेवल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से गिर जाएगी, बट हाँ ये थोड़ा बहुत 20-25 पॉइंट बढ़ सकती है, उसके बाद 50 पॉइंट बढ़ने के बाद गिर जाए शायद, या सेल ऑफ वहां से आ जाए तो भी हो सकता है। उसके बाद अलग दूसरा कारण बताता हूँ आपको। देखिए 26 जून से हम लगातार बढ़ रहे हैं, अगर आप बोलें तो 18,654 पे थे, वहां से अब हम 20,000 को पकड़ चुके हैं, यानी कि हम 1400 पॉइंट की बढ़त ला चुके हैं। और दिन कितने हुए हैं, अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, आज 20 तारीख है, 26 जून से की बात कर रहा हूँ। तो भाई 1400 पॉइंट बढ़ना मतलब होता है कुछ, और उसके बाद क्या मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, जरूरी है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी स्टोरी यही है, मैंने दिखाया आपको, यहाँ से चला ऊपर, ये साथ 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 चलता रहा, थोड़ा सा ज़्यादा दूर हुआ तो वापस आ गया, फिर साथ 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 चलता रहा, साथ साथ चलता रहा, हल्का सा डिप मारा, फिर वापस ऊपर की तरफ गया, ज़्यादा दूर हो गया तो वापस फिर आया। 20 मूविंग एवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा आई होप के गेम क्या कारण है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी ऑप्शन चेन का डेटा कोई बात करने की जरूरत नहीं है, आज एक्सपायरी हुई है, असल गेम तो कल बनता नजर आएगा। ऊपर से फ्राइडे है, फ्राइडे एक खतरनाक दिन होता है, इस दिन बहुत स्ट्रांग नई पोजीशंस बनती हैं, स्मार्ट मनी खेलता है इसके अंदर में, और डेंजरस डे होता है। दूसरी बात, अपना बैंक निफ्टी जो है उसके अंदर में ट्रेडिंग स्टाइल बदलने वाला है भाई, अपना जो लॉट साइज है वो 25 से 15 हो गया है, अब अगली एक्सपायरी से खेल होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ है जो इस समय एट स्टेक है, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा वरना आप पैसा लूज करते हुए नजर आएंगे। आइए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, अगर ऊपर जाना है निफ्टी को तो क्या, और नीचे आना है तो क्या। जिस लेवल की बात करता हूँ मैं उस लेवल के अनुसार अगर आप ट्रेड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कभी होती ही नहीं है, आपको पता है मेरे लेवल्स तो फर्स्ट क्लास काम करते हैं। सो लेवल टू लेवल काम कीजिएगा कल, बहुत अच्छा रहेगा। आइए लेवल्स को देख लेते हैं। देखिए ये है 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे पहले तो आपको ये दिखा दूं कि खोजबीन कर लीजिएगा, एक चीज होती है जिसे कहते हैं नाइफ पैटर्न। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये नाइफ पैटर्न है, बट ऑलमोस्ट लाइक अ नाइफ पैटर्न है। किसी भी पैटर्न को परफेक्शन के साथ नहीं ढूंढना चाहिए, परफेक्शन तो भाई किताबों में होती है, असल मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये इतनी सी ही वेरिएशन के साथ नाइफ पैटर्न जैसा है, गूगल करेंगे मिल जाएगा। बाकी मेरे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको जल्दी पढ़ा दूंगा, याद रखना, अगले सेशन में ही डिस्कस कर लेना। आइए अब इसके बारे में समझा देता हूँ आपको कि ये क्या हो क्या रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, 3300 करोड़ की बाइंग करी है एफआईएस ने, तो इसलिए ऊपर गया। लेकिन क्या ये वेज पैटर्न है, नाइफ पैटर्न है, तो हाँ ये गिर सकता है। तो उसके लिए आपको लेवल्स नोट करने हैं सबसे पहले। तो भाई देखिए बढ़त का ट्रेड अगर लेना हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल है 19,990 का लेवल, ठीक है। हालांकि हाई जो है वो थोड़ा सा ऊपर है 91 पॉइंट समथिंग का, बट मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ वो अगर और भी प्रिसाइज चाहिए तो मैं छोटे चार्ट पे आपको और उससे भी स्ट्रॉन्ग लेवल दे सकता हूँ। वो लेवल बनता है 19,980 का लेवल, 79 से 86 का लेवल, ठीक है। इसके ऊपर प्राइस जाए तभी ट्रेड कीजिएगा। अब यार इसके लिए फिर क्यों कंफ्यूजन लेना, बेहतर होगा इंतजार करना 20,000 के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि 20,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। नहीं तो बाय मत करना, और अगर गैप अप हो जाता है तो और भी ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट खास तौर पर बैंक निफ्टी में बन रहा है। फ्यूचर्स को कैरी ओवर जिस तरह से किया गया और जितना अच्छा प्रीमियम एवरेज प्राइस और फ्यूचर प्राइस में है वो बहुत बड़े प्रॉफिट में है। 200 पॉइंट का प्रॉफिट है लोगों को जिन्होंने रोल ओवर करा अपनी एवरेज पोजीशन को, ठीक है। सो वो कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं होगी उनको और कोई खतरा नहीं होगा। 50 पॉइंट मार्केट नीचे भी गिरी तो भी कोई खतरे में नहीं है। और 200 पॉइंट का प्रॉफिट इन अ फ्यूचर बैंक निफ्टी का क्या मतलब होता है, जो ट्रेडर है उनको जरूर मालूम होगा, और जिन्हें नहीं मालूम है वो इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बट बॉटम लाइन में जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें।
तो लेवल ऑफ बाइंग जो है भाई 19,980-85 से नीचे तो सोचिएगा भी मत, ठीक है। अब बेचने के लिए क्या करना है आपको, 19,965 से पहले सोचिएगा मत। यानी कि 1960 से लेकर 1990 या 20,000 तक मान सकते हैं आप, कोई ट्रेड नहीं करना, समझदारी होगी, वरना फंस जाएंगे। रिटेल को कल भी ट्रैप किया जाएगा। और अगर कहीं हो जाता है ये चीज, ठीक है, अगर ये मान लीजिए ऊपर जाना चाहती है और 20,000 के पार चली जाती है, तो ये जो मार्केट है ना, ये बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ जा रही है। फिर 20,200 और 20,460 तक के लेवल हैं जो ओपन हो जाएंगे, ये भी आ सकते हैं। तो इसके लिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ओनली विद द कंफर्मेशन, ठीक है। और नहीं तो ये वापस नीचे आ रही है। फिर पहली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है वो 19,940 से 19,930 के बीच में बनती है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट वाली बनेगी वो 19,890 से 80 के बीच में बनेगी, ठीक है। और अगर उसके बाद नीचे की बात करूं और 70-75 को तोड़ दिया तो फिर ये 19,837 तक जा सकती है कल मार्केट। और अगर गिरी तो उसके बाद 19,810 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस बहुत छोटे ट्रेल कर लीजिएगा, या चाहें तो प्रॉफिट भी बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आकर ये रिएक्शन ले सकती है। हो सकता है अगर ये यहाँ तक गिरावट ले तो ये वापस बाउंस बैक भी करे, ठीक है। अब उसके नीचे अगर आती है तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 19,770 से लेकर 755 तक का लेवल बनता है। इस जगह से अगर बाउंस कर जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये एक छोटी और गिरावट दिखाती हुई नजर आ रही है। फिर अगले लेवल होंगे 19,730 और उसके बाद 19,688 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, 680 से 88। इस जगह पे आकर निफ्टी को ठहरना होगा। अगर गिरना भी है तो यहाँ रुकेगा, टाइम बिताएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद नीचे गिरेगा। अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और कल तक के लिए लेवल बहुत होगा, इससे ज्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा निफ्टी, लेकिन अगर इससे ज्यादा गिरे तो जो लेवल्स मैंने वीकली वीडियो में समझा रखे हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे डिस्क्राइब्ड है। बाकी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इसमें दम है अभी, हालांकि, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, इसमें अभी और थोड़ा दम है, ठीक है। थोड़ा दम की अगर हम बात करें तो ये कल मैंने जो आपको लेवल्स बताए थे उसके मुताबिक में 46,400 तक का लेवल निकल के आता है। इनफैक्ट 380 से 460 तक का लेवल यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। तो अभी है थोड़ी सी जगह, अगर हम बात करें तो 250-200 पॉइंट की, 300 पॉइंट की बनती है। और ये इतना गैप अप सही खुल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो फिर बहुत सावधान रहिएगा। तो अब अगर बाय करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल समझ लीजिए। गेम अगर आप समझ गए, इस वाली गेम को जरूर नोट कर लीजिएगा जो बताया है। अगर गैप अप हो जाए तो क्या, आगे की गेम बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ लेवल टू लेवल, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जहां रेजिस्टेंस फेस करता नजर आएगा वो है 46,256। और अगर इसको पार कर गया तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 46,380, 78, 80 का है। इसको ये पार करता नजर आएगा, अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाउवर अगर इसको कर दे पार तो फिर ये सीधा 46,552 के लिए जाता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगला लेवल भी आ सकता है जो 46,870 से 940 का एरिया बनता है। और ये लेवल वो है जहां पर आकर अपना भाई प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, चाहे जरूरत हो तो दोबारा ट्रेड में घुस जाइएगा, पर यहाँ होल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्सल ले या फिर यहाँ से साइडवेज चला जाए। फ्राइडे वैसे ही है, आगे 2 दिन का वीकेंड है, ऑप्शंस के प्रीमियम ड्रास्टिक रूप से कम होते हुए नजर आएंगे। इस लेवल पे बी वेरी कॉशियस, ठीक है। और अगर इस लेवल को भी सटाक में पार कर गया तो ये फिर भाई 47,200 तक जा सकता है। इतना दम होता है बैंक निफ्टी में, जब ये जाना चाहे ऊपर तो ये यहाँ तक पहुंच सकता है। और अगर इससे ज़्यादा के लेवल चाहिए हो तो सीधा बता दूं, आगे इसके आगे 48,301 है। हाउएवर मैंने वीकली वीडियो में जो जो लेवल्स बता रखे हैं उसके हिसाब से आप चाहें तो छोटे छोटे ट्रेड भी ले सकते हैं। बाकी प्राइस एक्शन की जरूर ध्यान में रखिएगा, कहीं भी पलटता हुआ नजर आ सकता है। नहीं तो बाकी टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहां तो बताता ही हूँ। अब अगर, और वहां पे मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूँ तो उस टेलीग्राम पे आई डोंट गिव एनी ट्रेड्स, बट आई क्लियरली से दैट ये वाले में रिवर्सल, ये वाले में लेवल, यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से वो हो सकता है, डेटा चेंज हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत सपोर्ट करता है, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं बहुत अच्छा फायदा कर रहे हैं। कल एक भाई ने अपना कमेंट भी डाला था, बढ़िया से कमा रहे हैं वो। और दूसरे 2-3 भाइयों ने और पहले भी डाला है। कम लोग हैं मेरे पास इस समय सब्सक्राइबर, तो इसलिए कम ही कमेंट्स हैं, बट जो लोग अच्छा फायदा उठा रहे हैं दे आर मेंशनिंग इट। और बाकी मेरे स्टूडेंट्स तो ही हैं जो बनाते हैं, तो बाकी आप भी करके देख लीजिए, बन जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे के लेवल की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को अगर नीचे आना तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है वो 46,140 बनती है। और अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर उसके बाद 46,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल नाउ। अब ये 46,000 के नीचे अगर आता है तो एक अच्छी गिरावट को देख सकते हैं। हालांकि इससे नीचे आएगा ऐसा कोई संकेत अभी फिलहाल दे नहीं रहा है ये, ठीक है। और अगर 4600 के नीचे आ जाता है तो फिर अगली इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है वो 45,925 का। 925 के बाद 831 पे भी सपोर्ट है, 772 पे भी सपोर्ट है, और उसके बाद फिर 720 पे भी सपोर्ट है। और अभी तक की जो सपोर्ट्स थी वो सब छोटी छोटी सपोर्ट है, आसानी से टूट सकती हैं, उनको पार कर देगा। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। लेकिन अब
जो मैं बता रहा हूँ आपको, दैट इज 45,720-30 का एरिया, 700 से 720-30 का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पर आकर ये रुक सकता है और वापस बाउंस बैक भी ले सकता है या साइडवेज भी जा सकता है। सो बेहतर ये होगा कि यहाँ पर नीचे अगर आ जाए तो फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और देखिएगा कि क्या प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है। यहाँ से फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल शुरू हो रहे हैं, कहीं से भी बाउंस हो सकती है, वो लेवल्स बता रहा हूँ। 45,712, उसके बाद 45,660, और उसके बाद फिर जोन शुरू हो जाता है यहाँ से, तो इनफैक्ट 650-60 से, जहाँ पर बुल्स एंड बियर में जरूर फाइट होगी, वो अगले 45,505 तक चलता है। यानी कि बुल एंड बियर का फाइट जोन जो बनेगा वो 45,500 से लेकर 650 के बीच का लेवल है, इसके बीच में फाइट होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा नीचे गिरता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि अगर इससे ज़्यादा की बात करें तो वीकली वीडियो में या कल का वीडियो भी देख सकते हैं, अगर लगे मौका आ गया है तो ज़रूर देख लीजिएगा और उन लेवल्स का फायदा उठाइए। बाकी भाई पैसा बनाने के लिए ज़रूरी है साइकोलॉजी, बहुत ज़रूरी है। और आज तो बहुत सारे लोगों ने डर के मारे नहीं होल्ड करा, अपना पोजीशंस को छोड़ दिया। इनफैक्ट झूठ नहीं बोलूंगा यार, मैंने भी पूरा फायदा नहीं उठाया। मैंने जो ऑप्शन होल्ड कर रखी थी वो 30-40 रुपए की खरीदी थी, और वो उम्मीद थी मुझे कि 60-70 तक जाएगी, और मैंने 210 तक राइड करा, लेकिन वो शाम तक 660 रुपए तक चली गई, ठीक है। 45,800 की ऑप्शन थी, देख लीजिएगा आप, ठीक है। मैं भी नहीं कर पाया इसको राइड, और उसकी वजह से फिर मैं अगले अगले लेवल पे छोटी छोटी सस्ती वाली खरीदता गया, समझदारी से ये कर रहा था। इस तरह से मैंने और बहुत सारा प्रॉफिट बनाया। बट पूरी राइड करने का मतलब, वो जो 60 रुपए वाली ऑप्शन, 70 रुपए वाली ऑप्शन जो चली गई 600 रुपए की, मैं उसको पूरा नहीं राइड कर पाया था। अगर मैं नहीं कर पाया तो आई एम श्योर दैट और भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। और मुझे लेवल्स का पता था, इसलिए मैं नेक्स्ट लेवल की ऑप्शंस को बार बार थोड़ा थोड़ा करके बाय करे जा रहा था, और उनमें से कुछ कुछ को रखे जा रहा था। जैसे कि मैंने 10 लॉट खरीदे तो 9 लॉट बेच देता था और 1 लॉट रख लेता था। इस तरह से मैंने आज प्रॉफिट बनाया। दिन ही ऐसा था, इतना ज़्यादा होगा मुझे पता था, लेकिन इतना हिम्मत रखना कि अब यहाँ से कहीं रिवर्सल ना आ जाए, यहाँ से रिवर्सल ना आ जाए, और वो भी टाइम ऐसा हो रहा था कि सोचना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है। आई एम नॉट वेरी श्योर दैट कितने रिटेल ने करा होगा, लेकिन जिसने वीडियो नहीं देखा था वो तो रिटेल फॉर श्योर आज बहुत पैसे गवा कर गया होगा, क्योंकि वो बार बार जब बढ़ती होगी तब वो खरीदता होगा, और जब बार बार खरीद कर करेक्शन आती होगी तो वो डर कर निकल जाता होगा। इस तरह से उसका दिन रहा होगा। आप बचे रहे होंगे आई होप, और आप अगर ऐसे हैं जो बचे रहे और फायदा हुआ वीडियो से, तो भाई डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल बी थैंकफुल. Do stay connected. I'll keep on providing the best information that can help you. Do good trades, be profitable. See you in next video. God bless us all.